जानते हैं जैनिज्म या जैन धर्म का मौलिक इतिहास पुस्तक के आधार पर, जिसमें भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान, आपके निर्वाण के बाद कौन कौन सी मुख्य मुख्य घटनाएं घटित होगी। तब भगवान जवाब देते हुए फरमाते हैं कि मेरे मोक्ष गमन के 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद दुष्यम नाम का 5वां आरा लगेगा। मेरे निर्वाण के 64 वर्ष के बाद अंतिम केवली जम्बूस्वामी सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। उसी समय मन पर्यवज्ञान, परम अवधि ज्ञान, पुलाकलब्धि, आहारक शरीर, उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, परिहार विशुद्धि, जिन कल्प, सूक्ष्म संपराय, यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान और मोक्ष, इन 12 स्थानों का भरत क्षेत्र से विलोप हो जाएगा। मेरे निर्वाण के बाद मेरे शासन में 5वें आर्य के अंत तक 2004 युग प्रधान आचार्य होंगे। उनमें प्रथम आचार्य सुधर्मा स्वामी तो अंतिम 2 प्रसह होंगे। मेरे निर्वाण के 170 वर्ष के बाद आचार्य भद्रबाहु के स्वर्ग आरोहण के बाद अंतिम 4 वर्ष में पूर्व सम चतुरथ संस्थान, वज्र ऋषभ नाराज, सहनन और महाप्राण ध्यान, इन 4 चीज़ों का भरत क्षेत्र से उच्छेद हो जाएगा। मेरे निर्वाण के 500 वर्ष के बाद आचार्य वज्र के समय में पूर्व और प्रथम सहनन चतुष्क समाप्त हो जाएंगे। मेरे निर्वाण के बाद पालक नंद, चंद्रगुप्त आदि राजा होंगे, जिसमें पालक का राज्यकाल 60 वर्ष का, नंद का 155 वर्ष का, मौर्य का 108 वर्ष का, पुष्यमित्र का 30 वर्ष का, बलमित्र और भानुमित्र का राज्यकाल 60 वर्ष का, नरवाहन का 40 वर्ष का, गर्द बिल्ल का 13 वर्ष का, शक का राज्यकाल 4 वर्ष का और उसके बाद विक्रमादित्य का शासन होगा। विक्रमादित्य अपना संवत चलाएगा। मेरे निर्वाण के 453 वर्ष के बाद गर्द बिल्ल के राज्य का अंत करने वाला कालकाचार्य होगा। बहुत से साधु भांडों के समान होंगे। पूर्वाचार्यों से परंपरा से चली आ रही समाचारी का त्याग करके अपनी ही कल्पना के अनुसार समाचारी और चारित्र के नियम बना बनाकर उस समय के अल्पज्ञ मनुष्यों को मुग्ध करके आगम के विपरीत प्ररूपणा करते हुए आत्म प्रशंसा और पर निंदा में निरत रहेंगे। आत्मबल वालों की कोई पूछ नहीं रहेगी और आत्मबल विहीन लोग पूजनीय बनेंगे। इस प्रकार अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी रूप इस संसार चक्र में केवल धर्म की आराधना करने वाले ही सिद्धि गति को या सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे।